तो स्पॉटलाइट में रख सकते हैं समीक्षा को। स्पॉटलाइट। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है मैरिज ऑफ निमाय पंडित एंड श्री मतलब उनके दो वाइफ थे। तो पहली वाइफ थी लक्ष्मी प्रिया और दूसरी वाइफ थी विष्णु प्रिया। तो फिर लेट्स गेट रेडी मेंटली ऑल्सो कि हम लोग ऐसा बहुत ब्यूटीफुल पास टाइम के अंदर जाने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू बिहोल्ड द लॉर्ड्स मैरिज। सो गेट रेडी, पुट ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट मतलब you want to get ready mentally and with devotion let's start this narration. Actually मैं इतनी qualified नहीं हूँ but I will try थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ बोल रही हूँ मैरिज के ऊपर अबाउट द लॉर्ड ऐसा। तो सबसे पहले उनका जो शादी हुआ वो लक्ष्मी प्रिया के साथ हुआ। तो उनके जो पिताजी थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। तो अ, वल्लभाचार्य मतलब एक्चुअली जो पहले रुक्मिणी जी के पिता थे भीष्मक वो ही थे इस मतलब वो भी चैतन्य लीला में ऐसे वल्लभाचार्य थे। और जनक महाराज जो थे मतलब सीता मैया के पिताजी, तो वो भी ऐसे थे। तो मतलब लक्ष्मी प्रिया देवी शी वॉज हरसेल्फ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, शी वॉज लक्ष्मी देवी हरसेल्फ ओनली। सो शी वॉज लक्ष्मी देवी। तो एक्चुअली कैसे होता है लक्ष्मी प्रिया देवी जो होती है वो ऐसे एकदम ऐसे गंगा के किनारे से जा रही होती है। और फिर तब निमाय पंडित मतलब चैतन्य महाप्रभु को तब सब लोग निमाय करके बुलाते थे, निमाय। और उनका नाम था विश्वम्भर। तो ऐसे करके बुलाते थे। तो फिर वो उधर से जा रहे थे तो वो लक्ष्मी प्रिया सॉरी नहीं लक्ष्मी प्रिया राइट। तो लक्ष्मी प्रिया देवी को देखते हैं और वो भी देखती है एंड इमिडिएटली उन लोग उनको ऐसे वो लव अवेकन होता है वापस से कि यार दे आर इटर्नल कॉन्सर्ट्स राइट। सो फिर लक्ष्मी प्रिया देवी उनको ऐसे मन में प्रणाम करती है और फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो किसी को ऐसा कुछ याद है क्या कि कोई और लीला में भी ऐसे थोड़ा सा टाइप ऑफ ऐसे हुआ था कभी तो, दैट द लॉर्ड एंड उनकी एनर्जी से एक दूसरे को देखते हैं मैरिज से पहले? कुछ याद आ रहा है किसी को? एक हिंट है कि उनका अभी अपीयरेंस डे भी आ रहा है। गौर पूर्णिमा। हाँ वो तो चैतन्य महाप्रभु का है, पर उनके अलावा और एक इनकारनेशन था ऐसे जिसमें ऐसे हुआ। किसी को राम याद आ जी रहा है? और सीता। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो मतलब रामायण में भी ऐसे हुआ था कि लॉर्ड राम एंड सीता मैया दे मेट बिफोर इन पुष्प वाटिका ऐसा। तो इधर भी ऐसे हुआ बट इधर चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया कहाँ पे मिलते हैं? ऐसे गंगा के किनारे पे मिलते हैं। तो फिर उसी दिन क्या होता है, वनमाली करके एक रहते हैं ब्राह्मण। तो फिर वो सची माता के घर जाते हैं उसी दिन। सची माता मतलब चैतन्य महाप्रभु की माँ होती है। तो उनके घर जाते हैं और फिर उसी दिन वो बोलते हैं कि आपका जो लड़का अभी मैरिजेबल एज का हो गया है तो उसके लिए एक लड़की ढूंढनी चाहिए। तो मेरे ध्यान में है लक्ष्मी प्रिया करके बहुत अच्छी लड़की है। शी इज लाइक गॉडेस ऑफ फॉर्चून हरसेल्फ, उनमें इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है एंड शी इज सो ब्यूटिफुल एंड शी विल सर्व यू सो नाइसली ऐसा। पर फिर सची माता जो होती है ना वो तब एक्चुअली उनको इतना प्रस्ताव ठीक नहीं लगता। वो बोलती नहीं नहीं, अभी तो निमाय को मुझे लगता है थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अभी वो स्कॉलर थे ना तब निमाय पंडित। सो वो कि नहीं नहीं इनको थोड़ा पढ़ाई
लोग अभी देते हैं, बाद में देखेंगे शादी का, ऐसा ऐसा। और फिर वनमाली मतलब वो जो ब्राह्मण थे वो उधर से चले जाते, थोड़ा सा डिप्रेस्ड होके कि अरे ऐसा प्रपोजल सची माता को इतना अच्छा नहीं लगा करके। और फिर उनको रास्ते में मिलते हैं निमाय पंडित, मतलब चैतन्य महाप्रभु मिलते। फिर वो बोलते मतलब कहाँ से आ रहे हो आप अभी? तो वनमाली उनको बोलते हैं मैं आपके ही घर गया था, मैं सची माता से बात कर रहा था आपके मैरिज के बारे में, ऐसा। तो फिर निमाय पंडित ने बोला अच्छा क्या हुआ ऐसा? तो फिर वो बोले सची माता ने तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया अभी, ऐसा। और फिर उसके बाद कुछ नहीं, वो नॉर्मल ऐसे थोड़ा बात करते फिर वो चले जाते। उसके बाद फिर जब निमाय घर पे आते तब वो सची माता को बोलते कि आपने क्यों ऐसे प्रपोजल ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया उनका, मुझे करना है मैरिज, ऐसे आई गिव माई कंसेंट, ऐसा। तो फिर सची माता भी बहुत खुश हो गई, अरे निमाय खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ ही विल मैरी, तो ऐसा। फिर मतलब वो बोलती, वो रेडी हो जाती है, वो बोलती ठीक है। तो फिर दूसरे दिन वापस वनमाली उनको आती है और बोलती कि रेडी फॉर मैरिज, आप हमारी तरफ लक्ष्मी प्रिया के पापा के पास ये हमारा प्रपोजल लेके जाइए, हमारे तरफ से रेडी है, ऐसा। फिर वो जाते हैं उधर, फिर वो लक्ष्मी प्रिया के पापा से बात करते हैं। तो लक्ष्मी प्रिया के पापा तो एकदम खुश हो जाते, ही फेल्ट कि मेरे बेटे को इससे अच्छा फॉर्चून मिल ही नहीं सकता कि लाइक माय ही हिमसेल्फ लाइक गेट्स मैरिड टू हर, ऐसा। फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ, हम लोग रेडी है, पर हमारा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने भी रिच नहीं है, हम लोग थोड़े पुअर है, हम लोग इतना ऐसा डाउरी वगैरह कुछ दे नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ मेरी बेटी के साथ, 5 फ्रूट्स दे सकता हूँ, सिर्फ इतना ही हमारा औकात है, ऐसा। तो फिर वो बोलते कि आप प्लीज ये कन्वे कीजिए सची माता को, ऐसा। तो फिर वो वापस जाते, फिर सची माता बोलती हाँ हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा। तो फिर बहुत सो या फिर उसके बाद फिर मैरिज प्रपोजल दोनों साइड से हाँ हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वो पूरा अरेंजमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं कि मतलब सब लोग लाइक एवरीवन इन नवद्वीप लव्स निमाय अ लॉट, सो एवरीवन इज रशिंग हियर एंड देयर, ऐसा। कैन यू इमेजिन दिस, इमेजिन ऐसे। और फिर म्यूजिक बज रहा है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, इतने सारे डांस ऐसे, रोड्स पे भी ऐसे डांसर्स है, हर जगह ऐसे इतना डेकोरेशन है, की माला है, और ऐसे पेंटेड स्प्रेज रहता है ना वो, गोलीज एंड सो मेनी थिंग्स, मतलब पूरा हर जगह से हैप्पीनेस ही हैप्पी, सब लोग खुश है, सब लोग खुश है, ऐसा। और फिर हम्म, उसमें फिर शादी के दिन के पहले ना आदिवास करके एक सेरेमनी होता है। तो जैसे हमारे इधर हल्दी वगैरह रहता है वैसा। तो फिर उधर फिर उसमें क्या रहता है, जो भी जिनका शादी होने वाला है उनको सैंडलवुड पेस्ट, मतलब अपना चंदन का जो पेस्ट है वो लगाते हैं, और फिर उसके बाद उनको गार्लैंड्स पहनाते हैं, ऐसा। और फिर जो ब्राह्मणाज वगैरह होते हैं उनको भी बहुत कुछ ऐसे दान वगैरह देते हैं, पूरा ऐसे चैरिटी करते हैं। तो वो सब पहले दिन होता है, ऐसा। तो वो भी फेस्टिवल ही रहता है। तो फिर वो सब हो रहा होता है। फिर उसके बाद फिर उन बहुत बढ़िया ग्रैंड ऐसे शादी होता है, क्योंकि भगवान का शादी हो रहा है। और सोचो मतलब सब लोग इतने खुश है, बहुत खुश है। और डेमिगॉड्स ऊपर से देख रहे हैं कि वी आर मिसिंग आउट द सीन, सो उनको लगता है नहीं नहीं हमें भी देखना ही है, हमें भी देखना ही है। तो डेमिगॉड्स भी ह्यूमन फॉर्म्स में, लॉर्ड ब्रह्मा, शिव जी एंड ऑल, दे ऑल कम इन ह्यूमन फॉर्म्स एंड दे ऑल पार्टिसिपेट इन द मैरिज, दे आर ऑल डांसिंग इन द मैरिज, सिंगिंग फॉर द लॉर्ड, सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, ऐसे पूरा उनका मैरिज होता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से, एंड लिटरली ऐसे बोला जाता है कि हैप्पीनेस पर्सोनिफाइड वाज देयर, मतलब जैसे टाइम पर्सोनिफाइड होता है, हम बोलते हैं ना कि पूरा मतलब कामदेव है, ही इज लस्ट पर्सोनिफाइड, तो उसके डेमिगॉड होते हैं। तो हैप्पीनेस के जो डेमिगॉड है वो भी पर्सनली प्रेजेंट थे। तो इमेजिन इतना मतलब ऐसा एक्सटैटिक पूरा माहौल था एकदम से, और इतना ज्यादा मतलब सब लोग खुश थे, सब लोग खुश थे। और फिर उसके बाद फिर वो पैलेंक्वीन में वापस बैठ जाते हैं, मतलब शादी के बाद दूसरे वो लोग रिटर्न करते हैं। तो पैलेंक्वीन में बैठते हैं निमा और लक्ष्मी प्रिया। और फिर उसके बाद फिर वो ऐसे वापस मतलब जा रहे होते हैं शादी के बाद निमाई के घर पे, ऐसा। तो फिर सारे लोग जो रहते हैं नवद्वीप के, सब लोग घर के बाहर आते हैं उनका पूरा वेलकम करने के लिए। और फिर सब लोग ऐसे देख रहे होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके कि मुझे देखना है, मुझे देखना है, ऐसे करके। और फिर कुछ कुछ उधर है ना बंगाल में एक बहुत फेमस ऐसा वो वॉइस निकालते, उलुध्वनि, मुझे नहीं आता वो, पर ऐसा वो बहुत ऐसे कुछ तो टंग से ऐसे करके निकालते हैं।
वॉइस। तो फिर वो बहुत ऑस्पिशियस वॉइस मानते हैं ऐसे। तो फिर वो ऐसा होता है, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो शिव जी और पार्वती की जोड़ी लग रही है, नहीं ये तो सीताराम की जोड़ी लग रही है, नहीं तो ये तो इंदिरा और सची की जोड़ी लग रही है। तो ऐसे सब लोग ऐसे कुछ ना कुछ तो ऐसे ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं उनपे। एंड देन दिस इज हाउ देन लक्ष्मी प्रिया एंटर्स। फिर उधर सची माता खड़ी रहती है थाली लेके पूरा उनका आरती उतारने के लिए। एंड देन शी एंटर्स द हाउस ऑफ निमाय पंडित। So, Hari Bol. So, this was the marriage pastime of Lakshmi Priya and our Vishwambar. तो फिर ये ऐसे सब कुछ होता है उनका बहुत अच्छे से मैरिज। और विष्णुप्रिया जो है ना वो बहुत चेस्ट होती है। और वो तो लक्ष्मी जी पर्सोनिफाइड थी। तो पता है सची माता को कभी कभी दिखता था कि जो निमाय है उनके पैरों के नीचे से आग दिखता था उनको। और फिर वो वापस देखती थी तो चला जाता था, मतलब दिखता नहीं था, ऐसे था। और फिर बीच में से उनको घर में ना ऐसे लोटस होता है ना उसकी पूरी ऐसे खुशबू आ रही होती है। तो उनको लगता है कहाँ से आ रही, फिर उनको मतलब समझ में नहीं आते ऐसे ऐसे चीजें होती है उनके घर में। तो फिर उनको वो थोड़ा सोचती हाँ शायद से हमारी जो डॉटर इन लॉ है वो लक्ष्मी जी होगी, ऐसे तभी तो ये सब कुछ ऐसे हो रहा है। एंड लक्ष्मी प्रिया को निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु के पैर से दबाना बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज शी इज लक्ष्मी ना, शी लव्स लॉर्ड्स लोटस फीट एंड शी वांट्स टू स्टे देयर ओनली एंड सर्व देयर ओनली। तो वो बहुत अच्छे से टेक केयर करती थी घर का एंड ऑल। बट फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ईस्ट बंगाल में जाते हैं कुछ महीनों के लिए, ऐसा कुछ टाइम के लिए। और लक्ष्मी प्रिया लव्ड हिम सो डीपली दैट शी वाज every second, every hour, every day she was in separation with the Lord. She was feeling intense separation, एकदम से burning वाला separation उनको लगता था। तो पर वो दिखाती नहीं, किसी को बोली भी नहीं कि मुझे ऐसे फील हो रहा है ऐसे ऐसे, किसी को भी नहीं, सच्ची माता को भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। पर फिर वो मतलब ऐसे, मतलब वो कुछ खाती नहीं थी, अगर जबरदस्ती कोई खिलाता है सामने बैठ के तो ही वो थोड़ा बहुत खा लेती थी। वो उनके गले के नीचे ही कुछ मॉर्सल नहीं जाता था, इतना वो मिस करती थी चैतन्य महाप्रभु को। और फिर वो अकेले में बहुत रोती थी ऐसे जाके। सो शी couldn't होल्ड एनी लॉन्गर द सेपरेशन बिटवीन हर लॉर्ड एंड शी wanted टू रिटर्न टू हिम। सो इसलिए फिर शी गोज टू गंगा एंड शी मेडिटेट्स अपॉन द लॉर्ड एंड शी लीव्स फ्रॉम दिस प्लैनेट। तो वो अपना जो डुप्लीकेट थोड़ा एक कॉपी रेप्लिका ऐसे बना के गंगा गंगा के किनारे रखती है, जिसको वो स्नेक बाइट होता है। पर वो खुद उनके लक्ष्मी के फॉर्म में ही वापस शी गोज टू वैकुंठा एंड देन शी इज reunited with Lord Vishnu there and she serves ऐसा। So this was how she leaves this world and how much love she carried for the Lord। और फिर ये सब होता है, सच्ची माता शी वाज सो हार्ट ब्रोकन, शी क्राइड सो मच। एक तो निमाई भी नहीं, अभी तो बहू भी चली गई। सो मतलब लिटरली ऐसे बोलते कि वुड जो होता है ना वो भी मेल्ट हो जाएगा उनका आंसू सुन मतलब देख के, ऐसा बोल रहा, इतना ज्यादा वो डिवस्टेट हो गई थी। और उधर निमाई पंडित थे, उनका तो अलग ही और पास टाइम चल रहा था। पर वो लॉर्ड है, सो ही नोज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर, एट एवरी मोमेंट ही नोज व्हाट इज हैपनिंग। तो फिर उनको समझ में आता है अभी मेरी मम्मा को मेरी बहुत जरूरत है। सो ही रिटर्न्स again and then he pacifies her ऐसा। so he was there with सची माता। और फिर उसके बाद फिर वापस से कुछ टाइम बाद फिर सची माता वापस सोचती है कि निमाई शुड गेट मैरिड अगेन बिकॉज मतलब अभी वाइफ कोई है नहीं इसलिए। लक्ष्मी प्रिया शी वेंट वेरी अर्ली। तो फिर वो ऐसे सोच रहे होते हैं। तो क्या है ना, जो और एक उनकी दिमाग में एक लड़की रहती है, उनका नाम होता है विष्णुप्रिया। तो विष्णुप्रिया होती है ना, शी सच अ वंडरफुल स्वीट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। वो हर टाइम 3 बार गंगा में स्नान करने आती थी और सची माता भी 3 बार गंगा में स्नान करने आते थे। तो वो दोनों ऐसे मिलते थे, रोज मिलते थे। और विष्णुप्रिया जो है उनको देख के ऐसे प्रणाम करती थी, ऐसा बहुत संस्कारी ऐसे थी। तो सची माता उनको ऐसे रोज ब्लेसिंग देती थी, मे यू गेट अ वेरी गुड हस्बैंड ऐसा। और मन में वो क्या सोचती थी, आई विश कि इनकी शादी मेरे बेटे से हो, ये मेरी बहू बन जाए, ऐसे उनको मन में रोज लगता था। और वो रोज उनको ऐसे ब्लेसिंग्स देती थी ऐसे। तो फिर वो एक बार सची माता क्या करती है वो उनका नाम क्या होता है, एक ब्राह्मण को बुलाती है, उनका नाम होता है काशीनाथ पंडित। तो जो एक्चुअली जो विष्णुप्रिया है, शी इज इनकारनेशन ऑफ सत्यभामा। तो कृष्ण लीला में जिन्होंने कृष्णा और सत्यभामा का विवाह कराया था जिस ब्राह्मण ने, तो वही ब्राह्मण है ये काशीनाथ पंडित ऐसे। तो उनको बुलाती है और उनको बोलती है कि हाँ देखो मतलब कैन यू गो फ्रॉम आवर साइड एंड पुट अप दिस प्रपोजल। मतलब वो मैच मेकर थे काशीनाथ पंडित। तो उनको बोलती है कि आप उनके घर पे जाके ऐसे बोलोगे क्या, पर मानेंगे या नहीं वो लोग, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो बहुत रिच
रिच थी, उनके पापा का नाम था, विष्णुप्रिया के पापा का नाम था सनातन मिश्रा, एंड ही वाज अ वेरी बिग ब्राह्मण, ही वाज राज पंडित। सो ही वाज वेरी रिच, एंड उनका ऐसा स्टेटस है था बहुत सोसाइटी में। तो वो सोचती हम लोग तो इतने थोड़े पुअर है, तो उनके साथ कैसा ऐसा होगा ऐसा, पर फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखो हमारी तरफ ऐसा। तो फिर और इस तरफ मतलब विष्णुप्रिया के घर के साइड पे क्या हो रहा होता है, सनातन मिश्रा है ना, उनके लड़के के लिए ढूंढ रहे होते हैं लड़के की, कौन सा लड़का अच्छा रहेगा वगैरह वगैरह, पर उनको कोई अच्छा मिलता ही नहीं है। उनको लगता है निमाय पंडित है वही बेस्ट है जो मेरी लड़की को सूट करेगा, और लोगों में इतने ज्यादा क्वालिटीज नहीं है जो कि मेरी लड़की से सूट हो ऐसे। तो फिर वो भी सोच रहे होते कि हाँ, निमाय पंडित इज द बेस्ट ग्रूम ऐसे फॉर माई डॉटर, ऐसे सोच रहे होते। तब भी उसी टाइम पे काशीनाथ पंडित उनके घर में एंट्री मारते हैं, जब उनका मैरिज का डिस्कशन चल रहा होता है फैमिली में ऐसा। और फिर वो फिर उनको अच्छे से रिसीव करते, तब कितना अच्छे से गेस्ट को रिसीव करते थे, एंड ही गिव्स देन वाटर एंड ऑल, फिर स्वीट वर्ड से उनको ग्लोरीफाई करते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ आपका, मतलब प्रयोजन क्या है ऐसा। फिर वो बोलते हैं कि मतलब इट इज अ वेरी गुड न्यूज एक्चुअली, आई हैव कम, आई हैव मतलब वो पूरा बताते कि ऐसे सची माता चाहती है कि उनके जो निमाय पंडित है वो आपकी लड़की से शादी करे ऐसा, आपकी लड़की बहुत अच्छी है। एंड देन ही सेज दैट आपकी बेटी का इतना बड़ा फॉर्चून होगा दैट इफ शी गेट्स मैरिड टू निमाय पंडित ऐसा, देयर इज नो वन कंपेयर टू हिम ऐसा वो बोलती है। और फिर उसके बाद फिर सनातन मिश्रा वो तो एक्सटेसी में ही चले जाते हैं, बिकॉज ही वाज थिंकिंग दैट ओनली, एंड सामने से ही प्रपोजल आ गया। देन मतलब विदाउट थिंकिंग ही सेड हाँ 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 ऑफ कोर्स यस यस दिस डन ऐसा ऐसा पूरा। और फिर मैरिज वॉज, फिर वापस सची माता वगैरह सब लोग ऐसे पूरा अरेंजमेंट करने लगते हैं, और सब लोग इतने खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर बुद्धिमंत खान करके एक डिवोटी रहते हैं चैतन्य महाप्रभु के, बहुत बड़े डिवोटी है वो, और वो बहुत रिच रहते, तो वो बोलते हैं कि कोई भी एक पैसा भी खर्चा नहीं करेगा, सारा पैसा मैं ही खर्चा करूंगा ऐसे वो बोलते हैं। पूरा वो जो भी उसका फाइनेंस रहता है मैरिज को, वो सब वो अपने उस पे लेते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे और डिवोटीज होते हैं, उनका नाम है मुकुंद संजय। तो फिर वो बोलते कि अगर आप ही ऐसे सब कुछ करोगे मैनेज तो हम क्या करेंगे ऐसे वो बोलते हैं। फिर बुद्धिमान खान बोलते अरे ये वेडिंग कोई ऐसा सिंपल सा नहीं होने वाला है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी लाइक एक ब्राह्मण का एक शादी हो रहा है ऐसा नहीं होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी सो लैविश एंड सो फैबुलस कि मतलब ऐसा पूरे राजकुमार जो है वो लोग भी देखते रह जाएंगे कि ऐसे भी शादी होता है, ऐसे टाइप का शादी मुझे करवाना है ऐसे वो बोलते हैं। तो बहुत बड़ा पंडाल होता है, फिर ऐसे चार वो ऐसे होता है ना चार कॉर्नर्स पे, वो बनाना ट्रीज लगाते हैं, फिर पूरा ऐसे लैम्प से सजाते हैं, मैंगो लीव्स ऐसा हर जगह। फिर नाच गाना पूरा चल रहा होता है, फिर ब्राह्मण आज अपने प्रेयर्स रिसाइट कर रहे होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मतलब द डिवाइन कपल एंड ऑल। और फिर वापस वो अधिवा सेरेमनी आता है, तो निमाय पंडित को ऐसे पूरा बीच में बिठाते हैं, और सबको ऐसे चैरिटी दे रहे होते हैं, यूजुअली ब्राह्मणास को बुला के ऐसे चैरिटी दे रहे होते हैं। और फिर सबको एक्चुअली सारे ब्राह्मणास को भी पूरा चंदन लगाते हैं, गार्लैंड्स देते हैं, गार्लैंड्स ऑफर करते हैं। फिर उनको पूरा हर सबको पान का बॉक्स ऑफर करते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे चैरिटी दे रहे होते हैं, और बहुत ऐसे कोलाहल टाइप्स, अच्छा वाला कोलाहल ऐसे चल रहा होता है कि टेक दिस टेक दैट एंड ऑल, पूरा मतलब इंटॉक्सिकेटेड विथ हैप्पीनेस था, पूरा एटमोसफेयर ऐसे था। और फिर उसके बाद फिर एक्चुअली इतने गिफ्ट्स दिए गए, इतने गिफ्ट्स दिए गए कि मतलब अगर वो गिफ्ट्स अगर गिर गए और किसी ने कलेक्ट कर लिए तो लिटरली वो 5 शादियों में खर्चा कर सकते हैं उस गिफ्ट से, इतना ज्यादा वो ऐसा था। सो मतलब उतना हाई लेवल का पूरा चैरिटी भी कर रहे थे ऐसे। उसके बाद फिर सनातन मिश्रा आते हैं, और फिर वो निमाय पे पूरा चंदन लगाते हैं, फिर गार्लैंड पहनाते हैं उनको, और पूरा वो उनका जो भी रिचुअल्स रहता है वो सब पूरा करते हैं, और फिर वो घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे आता है, दैट इज द मैरिज डे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जल्दी उठ के नहाते हैं गंगा में, ही वर्शिप्स लॉर्ड विष्णु। आफ्टर दैट आफ्टरनून में सारे ब्राह्मणास को घर पे बहुत बड़ा फीस्ट होता है एंड, फिर उसके बाद उनको ड्रेसअप करते हैं आफ्टरनून में। सो ही इज पुट विथ चंदन का तिलक एंड पूरा इयर रिंग्स गोल्ड के, फिर फ्रेश फ्रेश गार्लैंड्स एंड ऐसे बहुत सुंदर काजल एंड ऑल, पूरा ऐसे बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। ही लुक्ड सो अट्रैक्टिव, जस्ट सो अट्रैक्टिव दैट एवरीवन वाज लुकिंग एट हिम ओनली, ऐसे इतना ब्यूटीफुली। सो ऐसा फिर वो बारात लेके जाते हैं पूरा विष्णुप्रिया के घर पे। सॉरी मैं थोड़ा टाइम इन 5 minutes I'll cover.
सो या और फिर उसके बाद फिर वो ऐसे प्रोसेशन में जाते, पूरा पैलेंक्विन में लेके जाते। बुद्धिमंत राय ने पूरा, सॉरी बुद्धिमंत खान, सो उन्होंने इतना ज्यादा पूरा ऐसे पूरा व्यवस्था करके रखा था ऐसे। और फिर उसके बाद फिर ऐसे उधर जाते जाते पूरा इवनिंग हो जाता है, क्योंकि पूरा नवद्वीप से पूरा ऐसे लिटरली इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन है कि उनके बारात में पहले म्यूजिशियंस थे, फिर ऐसे वाले डांसर्स थे, फिर इधर बच्चे थे। सो इतना ज्यादा मतलब पूरा लिटरली पूरा गाँव ही था, पूरा ऐसे था। सो एवरीवन लव्ड चैतन्य महाप्रभु सो मच। फिर उधर जाते जाते विष्णुप्रिया के घर पे शाम हो गई थी पूरी। तो इतना सुंदर एटमॉस्फियर था, लाइक ऑल द डेकोरेशंस, एंड दैट टाइम वो तो पूरा नेचुरल होता था। अभी तो पूरा प्लास्टिक एंड आर्टिफिशियल ऐसे लगता है, बट दैट टाइम इट वाज लाइक दैट, एंड पूरा ऐसे नेचुरली लैम्प से पूरा लिट हुआ था। फिर ऐसे फायर थे, बहुत कुछ ऐसे था। तो फिर उधर जाके फिर विष्णुप्रिया को बुलाते हैं। पहले तो चैतन्य महाप्रभु को उनके जो विष्णुप्रिया के पापा है वो फिर हक करते हैं, फिर उनको बिठाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, फिर विष्णुप्रिया को लाते हैं। फिर उनका ऐसे रिचुअल है पूरा कि वो भगवान के साथ प्रदक्षिणा मारती है। उसके बाद फिर वो उनके पैरों में सरेंडर करती है, उनको प्रणाम करती है, उनको गार्लैंड ऑफर करती है। फिर निमाय उनको उठा के विष्णुप्रिया के गले में गार्लैंड डालते हैं। सो दिस इज हाउ द गार्लैंड वाला सेरेमनी हैपेंस। और फिर उसके बाद फिर उनका फिर सनातन मिश्रा उनके बेटे का हाथ चैतन्य महाप्रभु के हाथ में देते हैं, और फिर वो यज्ञ करते हैं। फिर वो जब सारे रिचुअल्स और वो सब होते हैं। So finally, then Nimai sits with Vishnu Priya essay, and then there's so much of joy everywhere. The demigods are also present, and everything is just so blissful कि मैं ऐसे बता नहीं सकती। ऐसा इतना ज्यादा था। तो फिर ऐसे बोलते कि जैसे जनक महाराज को सीता मैया के मैरिज में जैसा खुशी हुआ था, जाम्बवन को जैसे जाम्बवती मतलब कृष्णा की वाइफ, उनके मैरिज में जैसे खुशी हुआ था, भीष्म को जैसे हुआ था खुशी, तो वैसे ही सनातन मिश्रा को अपने बेटी की शादी में हुआ था, बिकॉज हिज डॉटर वॉज गेटिंग मैरिड विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सो दिस इज हाउ द मैरिज सेरेमनी हैपेंड। और फिर उसके बाद वापस से वो घर जाते हैं। फिर सची माता उनको वेलकम करती है, एंड दिस इज ऑल अबाउट हाउ मैरिज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु टुक प्लेस। एंड लिटरली इसके चैतन्य भागवत में बहुत पेजेस एंड पेजेस, बहुत डिस्क्रिप्शन है। अभी जो मैंने दिया वो बहुत बहुत मिनिमाइज्ड वे में था। सो इफ यू गेट टाइम यू कैन रीड दैट, बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल्स में। एंड पता है उसमें लिखा था कि वन हु hears this pastime, reads or hears this pastime, they get liberation, they get Vaikuntha Lokha. So Hari Bol. Hare Krishna, thank you.